गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है इंसर्ट कमांड। इंसर्ट कमांड डीएमएल स्टेटमेंट्स के अंडर आती है। ठीक है, इंसर्ट कमांड टेबल में वैल्यूज को इंसर्ट करने के लिए यूज होती है। ठीक है, मान लो अगर आपने एक टेबल क्रिएट किया है विद द हेल्प ऑफ डीडीएल स्टेटमेंट। ठीक है, अब आप इस टेबल में वैल्यूज इंसर्ट करना चाहते हो, जैसे ई कोड यानी कि एम्प्लॉय कोड क्या है, उस एम्प्लॉय का नेम क्या है, उसका डिपार्टमेंट क्या है, उसकी सिटी क्या है, ठीक है, उसका जेंडर क्या है और उसकी सैलरी क्या है। ठीक है, तो ये सारी रोज अगर आपको इंसर्ट करनी है तो आप इंसर्ट कमांड का यूज करोगे। ठीक है, तो इंसर्ट कमांड किस लिए यूज होती है? इंसर्ट कमांड इज यूज टू एंटर द वैल्यूज इनटू द टेबल। ओके, तो इंसर्ट कमांड का सिंटेक्स देखो क्या होगा। इंसर्ट इनटू टेबल नेम। कौन से टेबल में आपको वैल्यूज इंसर्ट करनी है? ठीक है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम। ठीक है, अब उस टेबल में हमें क्या इंसर्ट करनी है? वैल्यूज। तो साथ में लिखेंगे वैल्यूज और लिस्ट ऑफ वैल्यूज। यहाँ पे क्या आ जाएंगी? लिस्ट ऑफ वैल्यूज। जो आपको टेबल में वैल्यूज इंसर्ट करनी है वो आ जाएंगी यहाँ पे लिस्ट ऑफ वैल्यूज में। ओके, तो यहाँ पे लास्ट में लगा दोगे आप सेमीकोलन। अब इस सिंटेक्स में देखो इंसर्ट क्या है। इंसर्ट कमांड जो है वो वैल्यूज को इंसर्ट करने के लिए यूज हो रही है। अब इनटू क्लॉज क्या करता है? इनटू क्लॉज बताता है कि हमें कौन से टेबल में वैल्यूज इंसर्ट करनी है। ठीक है, और टेबल नेम क्या है? टेबल नेम जिस टेबल में आपको वैल्यूज एंटर करनी है उस टेबल का नेम है। और वैल्यूज क्या है? वैल्यूज क्लॉज बताता है कि इस टेबल में जो इसका नेम यहाँ पे आप स्पेसिफाई करोगे उस टेबल में कौन सी वैल्यू आपको इंसर्ट करनी है। ओके, अब देखो एग्जांपल, जैसे आपको इस एम्प्लॉय नाम के टेबल में वैल्यूज इंसर्ट करनी है तो फर्स्ट आप लिखोगे इंसर्ट इनटू। किस में इंसर्ट करनी है? एम्प्लॉय टेबल में। ठीक है, टेबल का नाम क्या है? एम्प्लॉय। तो यहाँ पे लिखोगे एम्प्लॉय। ओके, फिर साथ में लिखोगे वैल्यूज। ओके, वैल्यूज, यहाँ पे वैल्यूज आएगा। वैल्यूज और लिस्ट ऑफ वैल्यूज में क्या क्या इंसर्ट करनी है? ई कोड। अब ई कोड मान लो अब आपने लिख दिया 01। उस एम्प्लॉय का कोड कितना है? 01। उस एम्प्लॉय का नेम क्या है? उसका नेम है, यहाँ पे लगाओगे कॉमा और उसका नेम लिखोगे, जैसे रोहन लिख दिया और क्लोज करेंगे। उसके बाद उसका डिपार्टमेंट क्या है? उसका डिपार्टमेंट है प्रोडक्शन। तो यहाँ पे लिखोगे प्रोडक्शन। ओके, फिर सिंगल कोट्स को क्लोज, यहाँ पे कॉमा, फिर उसकी सिटी क्या आएगी उसकी? मान लो है दिल्ली। ओके, उसके बाद कॉमा, फिर जेंडर क्या है? मान लो उसका मेल, कॉमा, और सैलरी क्या है? 16,000। ओके, यहाँ पे उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और उसके बाद लग जाएंगे सेमीकोलन। ठीक है, जब आप ये कमांड लिखने के बाद जब आप एंटर की प्रेस करोगे तो उसके बाद इस तरह से आपका मैसेज शो होगा, क्वेरी ओके 1 रो इज इफेक्टिव। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि आपका ये जो टेबल है एम्प्लॉय नाम का, उस टेबल में ये एक रो जो है इंसर्ट हो जाएगी। इसी तरह आप एम्प्लॉय टेबल में सेकेंड रो इंसर्ट करोगे। ठीक है, तो इसके लिए क्वेरी लिखोगे इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय। टेबल का नेम क्या है? एम्प्लॉय, और उसमें वैल्यूज क्या इंसर्ट करनी है? ई कोड में
ई कोड में आपने वैल्यू लिखी 102, उसका नेम ए विलियम, डिपार्टमेंट R&D, और सिटी उसकी जलंधर, जेंडर उसका मेल है और सैलरी उसकी 12,000। ठीक है, उसके बाद आपकी वैल्यूज इंसर्ट हो जाएंगी एम्प्लॉय टेबल में। ओके, इसी तरह थर्ड रो इंसर्ट करेंगे एम्प्लॉय टेबल में। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज 103, एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम इशिता, डिपार्टमेंट उसका मार्केटिंग, जेंडर उसका फीमेल एंड सैलरी इसकी है 21,000। ठीक है, और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके लगा देंगे सेमीकोलन, और इस तरह से आपकी एम्प्लॉय नाम के टेबल में जो थर्ड रो इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, वन थिंग आपको इसमें नोट करनी है कि जो नेम होगा, ठीक है, जो भी करेक्टर वैल्यू होंगी वो सिंगल कोट्स के अंदर लिखनी है आपने। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी टेबल में वैल्यूज को इंसर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंसर्ट कमांड। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट द टर्म ऑफ डाटाबेस। ओके, तो फर्स्ट टर्म है रिलेशन। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन मीन्स अ टेबल। टेबल कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, तो टेबल जो डाटाबेस में होते हैं उन टेबल्स को ही क्या बोला जाता है? रिलेशन बोला जाता है, या टेबल बोल लो या रिलेशन बोल लो। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है टपल। टपल क्या होता है? किसी भी टेबल की रो को क्या बोलते हैं? टपल। ईच रो इन अ टेबल इज कॉल्ड टपल। टपल बोलते हैं या उसको क्या बोलते हैं? रिकॉर्ड। ओके, जैसे मान लो इस टेबल में, एम्प्लॉय नाम के टेबल में ये रो है 101 रोहन प्रोडक्शन, और ये फुल रो जो है इसको बोलेंगे टपल। ठीक है, तो इस एम्प्लॉय नाम के टेबल में कितने टपल्स हैं? 1 2 3। कितने टपल्स हैं? 3 टपल्स हैं। ओके, और इन रोज को और क्या बोलते हैं? रिकॉर्ड बोलते हैं। और क्या बोलते हैं इनको? रिकॉर्ड भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? किसी भी टेबल में एक रो को क्या बोला जाता है? टपल बोला जाता है या रिकॉर्ड बोला जाता है। नेक्स्ट टर्म है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या होता है? किसी भी टेबल में कोई जो कॉलम्स होते हैं उनको बोलते हैं एट्रीब्यूट, या उसको क्या बोलते हैं? फील्ड भी बोलते हैं। ईच कॉलम इन अ टेबल इज कॉल्ड एट्रीब्यूट और फील्ड। ओके, मान लो ये टेबल है एम्प्लॉय नाम का, तो इसके ई कोड, ई नेम, डिपार्टमेंट, सिटी, ठीक है, सैलरी, ये सारे क्या हैं? इनको क्या बोला जाता है? एट्रीब्यूट। क्या बोला जाता है इनको? एट्रीब्यूट। ठीक है, एट्रीब्यूट, या और क्या बोलते हैं इनको? फील्ड बोलते हैं। ठीक है, तो किसी भी टेबल में जो कॉलम्स होते हैं, जो कॉलम्स के जो नेम होते हैं, ठीक है, उनको बोला जाता है एट्रीब्यूट या फील्ड। नेक्स्ट टर्म है डिग्री। डिग्री क्या होती है? किसी भी टेबल में नंबर ऑफ जो कॉलम या एट्रीब्यूट होते हैं उसको डिग्री बोला जाता है। टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, एट्रीब्यूट या फील्ड विद इन अ रिलेशन और अ टेबल इज कॉल्ड द डिग्री। फॉर एग्जाम्पल, इस टेबल में देखो, इस टेबल की डिग्री क्या है? तो जितने आपके कॉलम्स होंगे वही क्या होगी? किसी टेबल की डिग्री होगी। तो इसमें कितने एट्रीब्यूट हैं, कितनी फील्ड्स हैं? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इस टेबल की डिग्री कितनी है? 6। ठीक है, नेक्स्ट टर्म देखो कार्डिनलिटी क्या होती है? कार्डिनलिटी
किसी भी टेबल में जितनी भी रोज होती हैं यानी टपल्स होते हैं उसको बोलते हैं कार्डिनलिटी ऑफ अ टेबल। टोटल नंबर ऑफ रोज, टपल्स या रिकॉर्ड विद इन अ टेबल और रिलेशन इज कॉल्ड द कार्डिनलिटी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय टेबल में देखो क्या कार्डिनलिटी होगी। कार्डिनलिटी क्या होती है? टोटल नंबर ऑफ रोज इन अ टेबल, जितनी भी रोज या टप्पल बोल सकते हैं या रिकॉर्ड बोल सकते हैं, तो जितनी आपकी टपल्स होंगी वही उसको क्या बोलेंगे? कार्डिनलिटी। ठीक है, तो इस टेबल में कार्डिनलिटी कितनी है? 1 2 3, कितने टपल्स हैं? 3। टोटल नंबर ऑफ टपल्स क्या होते हैं? कार्डिनलिटी। तो कार्डिनलिटी कितनी है इसमें? 3। ठीक है, कितनी रोज हैं? 3 रोज हैं। नेक्स्ट टर्म है डोमेन। डोमेन क्या होती है? ए डोमेन इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अ एट्रीब्यूट। ठीक है, किसी भी एट्रीब्यूट की जो वैल्यूज होती हैं वो क्या होंगे? डोमेन। जैसे डिपार्टमेंट एट्रीब्यूट की, प्रोडक्शन, R&D एंड मार्केटिंग, ये क्या है? डोमेन है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।